तुमने एक बात नोटिस करी होगी, अगर तुम लोग सपोज कार पार्क करते हो सनलाइट में, तो और अंदर जाते हो 1 घंटे बाद, तो अंदर बाहर के कंपैरिजन में अंदर ज़्यादा गर्म होता है। बट अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूँ कि बॉडी का टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग के उतना होता है, तो फिर गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जितना बाहर का टेम्परेचर उतना होना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है। तो उसका कारण है, उसका कारण ये है, वही वो जो मैं बोल रहा हूँ वही है कि जैसे लाइट, सनलाइट के रेडिएशंस है वो ग्लास के थ्रू अंदर जाते हैं, और फिर अंदर जो सीट है या फिर वो लेदर है या अंदर का जो मटेरियल है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब एब्जॉर्ब करता है तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट आपको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाता है वो उस हीट को बाहर भी निकालता है। अब वो जो सीट कवर या जो भी है अंदर के मटेरियल का टेम्परेचर तो बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। अब वो हीट वो बाहर भी निकालेंगे। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से ज़्यादा उनका क्या हुआ है, टेम्परेचर हो गया। गर्म चाय रख दी तो वो तो हीट बाहर निकलता है ना अपने आप, तो अब वो उनमें से हीट निकलेगा, तो हीट बाहर निकलेगा तो अभी वो ठंडा क्यों नहीं होता? तो वो इसलिए नहीं होता है कि वो जब वो हीट बाहर निकलता है तो जिस ग्लास में से वो अंदर आया था अब उस ग्लास में से वो बाहर नहीं जा पाता। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट अंदर आया था उसका वेवलेंथ शॉर्ट था, कम था, और जो हीट अभी बाहर निकल रहा है उसका वेवलेंथ लॉन्ग है। और ग्लास जो है शॉर्ट वेवलेंथ को आने देता है और लॉन्ग वेवलेंथ को जाने नहीं देता है, उसके लिए वो ओपैक है, मतलब ट्रांसमिट नहीं करता। किसको? लॉन्ग वेवलेंथ को। तुम बोलोगे शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ ये कैसे हो जाता है अपने आप, या क्या कुछ कंसेप्ट है क्या ये? तो एक साइंटिस्ट था प्लैंक करके और ऑफकोर्स आइंस्टाइन, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है hc/λ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो फिर अगर मान लो बाहर से ज्यादा हीट आ रही है तो हीट एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ, तो फिर वो ग्लास में से आप आया, राइट? अब वो हीट किस में अंदर चला गया? सीट के अंदर। अब सीट के अंदर तो सन के इतना हीट तो नहीं है ना। अब जब सीट वो एनर्जी बाहर निकालेगा, कार की सीट, तो उसकी एनर्जी तो कम ही रहेगी, तो एनर्जी कम रहेगी तो वेवलेंथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो अब वो एनर्जी जो है वो ग्लास में से कहाँ नहीं आ सकती? बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा हो गया है। तो अंदर तो आप आया था बट, तो मतलब तुमको ऐसा लगता है कि ग्लास ही तो है, अंदर भी लेगा बाहर भी लेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली एनर्जी को अंदर लेता है, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी, और लो एनर्जी वाली मतलब हाई वेवलेंथ, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ को बाहर जाने देता। तो वो हीट अंदर ट्रैप हो गई, गाड़ी के अंदर ट्रैप हुई, और जब तुम अंदर बैठोगे तो आपको वो हीट फील होगी। अरे समझे कि नहीं? सो अगेन, कोई भी सब्सटेंस परमानेंटली अथर्मनस या डायथर्मनस नहीं होता, समझा कि नहीं? वो उसके ऊपर जो लाइट की जो लाइट का वेवलेंथ है जो इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट होगा या ना होगा, राइट?